नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा में नीमच मंदसौर रोड रामपुरा रोड पर शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर मनासा नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी व पुलिस बल पहुंचा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानदारों द्वारा किया हुआ अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार मनासा रामपुरा रोड, मंदसौर नाका, नीमच रोड पर दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने अवैध तरीके से रोड पर चद्दर, शेड, सामान व अन्य अतिक्रमण कर रखा था व कई बार नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को नोटिस देकर भी अवगत करवाया पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसी के तहत शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत मौके पर पहुंच प्रशासनिक अमले ने दुकानों के सामने से चद्दर के शेड सहित अन्य अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला, जिसमें नगर परिषद अधिकारी CMO महेंद्र वशिष्ठ, मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा, मनासा थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी, नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितनी दुकानों का? जो भी आ रहे हैं। ये क्या कारण है? ये पिछले दिन बीते दिन जो विवाद हुआ था उसी को लेकर के क्या ज्यादा लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ? यही सब बैठे अभी वहाँ। कब है? उन्होंने आगे बढ़ा करके रखा हुआ है जी। दूसरा रात में 11-12 बजे तक के दुकान खोल के रखते हैं जी। परसों भी रात में यहाँ पर काफी झगड़े की स्थिति हो गई थी निर्मित हो जी जी आज दिन यहाँ पर इस प्रकार की शिकायतें आती रहती जी है। हाँ। इनसे शेड हटाने की कहा और साथ ही इनको हिदायत दी गई है कि जो समय है अपना उस समय पे आप दुकानें बंद करते रखें। जी सर, रोड से कितना अंदर रहना चाहिए दुकानदार का सामान? वैसे तो जो दुकानदार है ये जो इनका शेड यही है, लेकिन उसके बाद में कुछ अगर छोटा मोटा तो 5-7 फीट आगे रख ले, लेकिन ये इतना आगे रखते हैं। आगे तो शेड बढ़ा लिया, फिर इनके ग्राहक आते हैं तो मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, तो वो रोड पे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई तो एक्सीडेंट का भी उसमें संभावना रहती है। तो सर क्या ये एकमात्र दुकान है और भी जैसे रेत के स्टॉक वाले लोगों ने रोड पे खड़े कर रखे हैं? वो भी कार्रवाई बहुत सारी जगह जो ठेले वाले हैं, कारगिल चौराहे पे अपन चले जाए। कल कारगिल चौराहे पे हटवाए 3 दुकानों के, वहाँ पे भी काफी शेड थे जो कि डिवाइडर से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये स्थिति निर्मित हो रही थी और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी। जी सर, कोर्ट एरिया में जो घूमटियां पड़ी हैं वो घूमटी है किसी की और उसने किसी अन्य व्यक्ति को किराए से दे रखी है, वो वहाँ पे पूरा कंजेस्टेड एरिया है, इधर से कोर्ट में लोग आते जाते हैं, एक दुर्घटना पॉइंट बना हुआ है। ये मैं दिखवा लेता हूँ तो जो वास्तविकता क्या है वहाँ की घूमटियों की, ये मैं पता लगवा लेता हूँ। मंदसौर स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर में फाल्गुन महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिदिन बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। वहीं मेले का आयोजन भी चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर पहुंच रहे भक्तों को कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शन करवाए जा रहे हैं। फाल्गुन मास के चलते बाबा का दरबार बड़ा भव्य सजाया गया है। भक्तगण बाबा के दरबार में भजन कीर्तन कर बाबा श्याम को रिझा रहे हैं। मंदसौर के श्याम दरबार में फाल्गुन दिवस में लगे इस मेले का भी श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं। दुकानें और झूले, चक्रियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं बाबा के दरबार पर आकर्षक मनमोहक विद्युत सज्जा की हुई है। 12 दिवसीय इस मेले के आयोजन में भक्तगण पहुंचे और एकादशी पर होली के साथ इसका समापन हुआ। SBCN न्यूज के लिए मंदसौर से KP सिंह की रिपोर्ट। जैसे कि फाल्गुन का महीना चल रहा है, फाल्गुन का शुक्ल पक्ष चल रहा है, होली का पर्व भी है सामने और आज एकादशी है। जैसे सभी को पता है कि खाटू श्याम जी जो कि राजस्थान में है, देश विदेशों से लोग वहां पहुंचते हैं, मेले का आयोजन होता है। उसी प्रकार अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी बाबा का दरबार है मंदसौर में, और यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। ये मेला 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी और ये कल 26 तारीख तक रहेगा। 12 दिन का ये मेला रहा है। सभी श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए पधारे हैं। सभी में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है, बाबा के दर्शन पा रहे हैं और जैसे मेले का भी आनंद ले रहे हैं। जी, तो आज जो बाबा श्याम के कुछ विशेष और भी कार्यक्रम किए जाएंगे या नहीं? आज मुख्य रूप से आज एकादशी है। आज का विशेष पर्व रहा है एकादशी का, जिसमें आज बाबा का विशेष श्रृंगार रहा और प्रसादी वगैरह का वितरण रहा और इसके साथ ही कोविड-19 का भी ध्यान रखा गया है।
और इसी प्रकार से ये आयोजन दरबार सजाया गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग सीतामऊ क्षेत्र में पहुंचे। मंत्री गणों ने यहां सावलिया वेयर हाउस का शुभारंभ किया। शुभारंभ के इस मौके पर मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिवराज सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार इस महामारी के बीच भी हर चुनौतियों का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में सभी विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं पूरी हो रही है। वहीं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि चौथी बार सत्ता में आई शिवराज सरकार जनता के लिए अच्छे कार्य कर रही है। कोविड के पहले भी और बाद में भी जनहित के निर्णय सरकार ले रही है। महामारी का प्रकोप दोबारा बढ़ा है, ऐसे में सभी को सावधानी रखना चाहिए और प्रदेश सरकार भी इस महामारी का डटकर मुकाबला कर रही है। सरकार के 1 साल बनने पर और चौथी बारी शिवराज सिंह चौहान के आने पर जब उन्होंने बैटिंग करना चालू करी है और कोविड की महामारी में मुझे गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो जनसेवक होते हैं वही एक जनता का पीड़ा जानते हैं। लॉकडाउन के बाद भी जितने क्षेत्र और मध्य प्रदेश में जिस स्तर पर उसको ले गए हैं, मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा। चाहे कोविड में कंट्रोल करने का मैटर हो, ये तो अभी पुनः रिटर्न हुआ है, इसलिए अब इसमें भी सावधानी रखना है। पर लगातार जो उन्होंने हर मरीज के लिए लगातार जो सुविधाएँ पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराई थी, अब पुनः जो अभी वापस रिटर्न हुआ है, इसमें हमें सावधानी रखना है। उसके बाद अगर गेहूं खरीदी हुई तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी करी। 18-19 का बीमा दिया और लगातार किसानों के खाते में 4,000 रुपये और 6,000 रुपये मोदी जी ने दिए। अभी नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास एक कदम मुख्यमंत्री जी उठा सकते हैं, उन्होंने उठाया, इसलिए 1 साल के लिए जो भी हुआ उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, कुछ राज्यों में सरकार चुनाव करवा रही है और मध्य प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर बैन लगाया है। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार दोहरी रणनीति जनता के साथ अपनी? नहीं, वो उसका अलग अलग मैटर होता है, अलग हर क्षेत्र की अलग अलग अपनी रहती है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर आई है तो ये सरकार के साथ आम आदमी की भी जवाबदारी बनती है कि इस पर अपना सब जितनी भी मेहनत हो सके इस बीमारी को रोकने की करें। और हो सकता है कि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो चुनाव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जांच वहाँ की सरकारों ने कराई होगी और उसके लिए चुनाव आयोग ने कोई निर्णय लिया होगा तो सोच समझ के लिया होगा। डिफाल्टर किसानों के लिए ब्याज माफ की घोषणा करी थी, अभी तक बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। और अभी 1 महीना तारीख बढ़ा चुके हैं खरीदी की और मेरी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की गई है और मुझे विश्वास है कि जो शिवराज सिंह चौहान साहब कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आपको 1 साल पूरा हो चुका है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कैबिनेट मंत्री बतौर, आपकी क्या प्राथमिकता अभी तक क्षेत्र के लिए रही है? आपने क्या क्या सोचा? नहीं, अभी मेरे को कैबिनेट मंत्री में अभी 1 साल होने कुछ महीने बाकी हैं, वो पूरा ब्यौरा आपके सामने बिल्कुल रखूँगा और आपके सामने उसकी पूरी जानकारी दूँ। जितनी भी मध्य प्रदेश में उपलब्धियां हैं, विकास के काम हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, वो सब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हुआ है। सर, कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कुछ राज्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा रही है, क्या दोहरी रणनीति सरकार का? नहीं, समय परिस्थिति को देख करके निर्णय लेना पड़ता है, कई बार कठिन निर्णय भी लेना पड़ते हैं। सर, आबकारी की नई नीति को लेकर क्या? नई नीति अभी नहीं बनी है, उस पर विचार मंथन चल रहा है। आने वाले समय में आबकारी नीति बनेगी, वो जब जनता के सामने पूरी तरह से स्पष्ट होगी। सर, आपके गृह क्षेत्र में आबकारी का इतना बड़ा ठेका है, उसके बावजूद भी शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगना, एक कहीं बड़ा प्रश्न। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि ये सब अगर कहीं त्रुटि है तो उसको ठीक करें। मंदसौर की पवित्र शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां समाज सेवी संगठन लगातार जुटे हैं तो वहीं अब शिवना शुद्धिकरण के लिए छात्र भी आगे आए हैं। शुक्रवार को शहर के गांधी चौराहे पर सैकड़ों नर्सिंग स्टूडेंट पहुंचे और शहर की पवित्र शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। छात्र छात्राओं ने 3 पोस्ट कार्ड लिखे। पहला कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तीसरा कार्ड जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के नाम लिखकर शिवना का शुद्धिकरण करने की मांग की। ऐसा दृश्य पूरी दुनिया में केवल भारत में ही देखने को मिलता है।
और कलेक्टर महोदय को लिखना कि आपको सरकार सारी सुविधाएं देती है, हमारी बात को ध्यान से सुने। भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह मां शिवना की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज देश के जो युवा बच्चे निकल कर आए हैं। ये जनप्रतिनिधि सोचा करते थे कि हमारे इनके करने से क्या होता है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है इन बच्चों की विचारधारा। एक एक पोस्ट कार्ड 3 पोस्ट कार्ड इनको दिए गए हैं, नरेंद्र जी मोदी साहब के, कलेक्टर साहब के और शिवराज सिंह जी चौहान साहब के। ये पहली नगरी मंदसौर की बनेगी जो जल स्रोतों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रही है। 20 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पहली बार हमें खुशी है कि आज इतने हजारों बच्चे विद्यालय से निकलकर इन्होंने कहा है कि इस लड़ाई को हमारे पाले में डाला जाए, हमारे विचारों के माध्यम से हम नई लड़ाई लड़ेंगे। आज की तारीख में 6 करोड़ देश के नागरिक जल के लिए मर रहे हैं, पूरे जगह पानी के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे समय हमारी शिवना माँ जहाँ कलकल नदी बहती थी, आज उसके अंदर गंदे नाले मिला दिए गए हैं और ये संघर्ष बड़ा रूप लेकर आएगा। और हमने लक्ष्य रख लिया है, अब 51,000 पोस्ट कार्ड हम देश के जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए लिखेंगे और आम जनता को इसके लिए जागरूक करेंगे। चाहे लड़ाई के लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम हारेंगे नहीं। आज कौन से संगठन से आज श्री जी नर्सिंग होम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बहनें आई, बच्ची आई हैं और बहुत प्यारे बच्चे, इन्होंने आवाज़ उठाई है कि आप चिंता ना करें, हम हमारे परिवार से भी लिखाएंगे और हमारे स्टाफ से भी लिखवाएंगे, लेकिन हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये शिवना नदी के ऊपर बताया जा रहा है और शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत गंदा पानी और पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पानी की कमी भी बहुत सारी है। इस वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और इसलिए हम नरेंद्र मोदी PM जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर हमारी सुनवाई की जाए और आगे से आगे प्रोत्साहन किया जाए और सहयोग किया जाए कि यहाँ पर साफ सफाई का अवश्य ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रदूषण है वो कचरा नाले सब गंदे हो रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे शिवना नदी को शुद्धिकरण करने के लिए हमें जो कार्ड दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए ताकि हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उन सबको, राष्ट्रपति और सबको हम बोल सकें कि हमारे शिवना नदी को शुद्धिकरण किया जाए। क्या लिखा गया है पोस्ट कार्ड में हम लिखेंगे कि हमारी जो नदी जो दूषित हो रही है गंदे पानी से, और जो भी उसको क्लियर करने के लिए हम कार्ड के अंदर लिखेंगे। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद एक बार फिर पुलिस प्रशासन सड़क पर उतरकर आम जन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहा है। साप्ताहिक आयोजन कोरोना सायरन के तहत शहर सहित जिले भर में सुबह 11 बजे व शाम 7 बजे सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने व दूरी बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। वहीं पुलिस टीम चालानी कार्रवाई के माध्यम से भी वाहन चालक जो कि बिना मास्क घर से निकले हैं उन्हें रोककर मास्क लगाने की हिदायत देते हुए चालानी कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें मंदसौर शहर के कृषि उपज मंडी रोड की है, जहां यातायात पुलिस टीम द्वारा बिना मास्क, बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को रोककर चालान काटे, वही कोरोना के प्रति सजग और सावधान रहने की सलाह दी। कोविड-19 को देखते हुए मास्क जो नहीं लगते उनके 100 रुपये का चालान कार्रवाई कर उनको समझाया जा रहा और वाहनों के कागजात, रजिस्ट्रेशन, बीमा वो लाइसेंस देखते हैं, उसके भी अपन कार्रवाई करते हैं और हेलमेट के लिए भी उनको प्रेरित किया जाता है कि हेलमेट के लगा के अधिक से अधिक हेलमेट का प्रयोग भी करें। कितने चालान बना दिए? अभी बन गए हमारे पास 11 चालान बना दिए हैं और 8 चालान हुआ मास्क से, बाकी कार्रवाई निरंतर जारी है। कहाँ पर की जा रही है? कृषि मंडी के सामने पुलिस ये कौन सा कावरा पेट्रोल पंप सामने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।